हमारे भारत देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया और यह उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जबकि सभी लोग यह चाहते थे कि यह संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाए, जो कि एक एसटी और अनुसूचित जनजाति के द्वारा आती है। उनके माध्यम से इस देश के संसद भवन का उद्घाटन किया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। जिनका हक था इस संसद भवन को उद्घाटन करने का, उनको न्योता तक नहीं दिया गया, उनको इस प्रकार के सम्मेलन में, समारोह में बुलाया तक नहीं गया और उनको न्योता तक नहीं दिया गया। जबकि इसके समर्थन में सभी लोग थे कि संसद भवन का उद्घाटन जो है देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही होना चाहिए। जितना भी बीजेपी के विपक्षी दल थे और अन्य प्रकार के जो लोग थे, सभी यही चाहते थे और सभी के चाहने से नहीं, इनका हक भी था। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि संसद भवन का उद्घाटन जो है किन्हें करना चाहिए था। हमारे भारत देश का संविधान कहता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हमारे देश का प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, वह बल्कि हमारे संविधान और देश के लोकतंत्र के सुरक्षा के प्रतीक होते हैं। हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट का अर्थ होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आज जो है इस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। राष्ट्रपति का जो पद है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आर्मी के तमाम जनरल के पद से कहीं ऊपर है। और ये जो राष्ट्रपति का पद इतनी बड़ी है कि संसद को बुलाने का और संसद को सुचारू रूप से चलाने का पूरा अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास होता है। अगर जो संसद भवन कोई कानून पारित करता है और उस कानून पर जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है, तब तक वह कानून देश में लागू नहीं हो सकता है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो इन पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति ही इस देश का सर्वोच्च व्यक्ति है और संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। और आप लोग एक बात बताइए कि यह बीजेपी को राष्ट्रपति से इतना परहेज क्यों है। नाम के लिए तो बीजेपी दलितों को राष्ट्रपति बनाते आई है हमेशा से, इससे पहले रामनाथ कोविंद और फिर द्रौपदी मुर्मू, बस इसलिए वोट बैंक के लिए, ताकि जो एससी एसटी के समाज हैं बस यह सोचकर इनको वोट देते जाएं कि यह जो है हमारे व्यक्ति को राष्ट्रपति तक बनाते हैं। लेकिन जब उनकी हक की बात होती है तो वहां पर यह जो है तानाशाही बन जाते हैं। और हाँ, यह पहली बार की घटना नहीं है, इस प्रकार की और भी घटना मैं आपको गिना दे रहा हूं। जब यह संसद भवन का शिलान्यास किया गया था, इसका नींव रखा गया था, तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्हें न्योता नहीं दिया गया था, उन्हें नहीं बुलाया गया था। और इंडिया गेट के भीतर एक बहुत बड़ा वार मेमोरियल बना और उसके उद्घाटन में जो है हमारे देश के राष्ट्रपति जो दलित समाज से थे रामनाथ कोविंद, उनको उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया, यहां तक कि उनको पूछा तक नहीं गया। जब अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई और जब उसकी शिलान्यास की बात हुई तो एक दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया, उन्हें पूछा तक नहीं गया, यहां तक कि उनको न्योता तक नहीं दिया गया इस प्रकार के समावेशन में। और आज जब नए संसद भवन के उद्घाटन की बात आई तो हमारी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति की राष्ट्रपति, एसटी समाज की आने वाली राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उनको बुलाया तक नहीं गया, उनको यहां तक कि न्योता तक नहीं दिया गया। मेरा बीजेपी के नेताओं से एक सवाल है, क्या उन्हें एससी एसटी समाज से कोई परहेज है? इसीलिए तो वह जो है एक दलित राष्ट्रपति, एक महिला राष्ट्रपति को न ही संसद भवन के उद्घाटन से लेकर और न ही उनकी अनेकों प्रकार की कोई क्रियाकलाप में शामिल होने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। यह क्या है? क्या उन्हें यह लगता है कि एक दलित समाज का शख्स, एक आदिवासी समाज का व्यक्ति अगर जो शिलान्यास करेगा तो अशुभ होगा? क्या राष्ट्रपति को इतने बड़े संसद भवन के उद्घाटन में न्योता नहीं देना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पे? और कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग जो हैं, ये इस बात का तर्क दे रहे हैं कि यह इनके हाथों में है, वो जिनको मर्जी उनको बुलाएंगे। तो क्या ये सही है?
कि देश के राष्ट्रपति को ही ना बुलाया जाए, एक अंडा पंडा अनपढ़ लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें अनेकों प्रकार के लोगों को बुलाया जा रहा है, और जिनका उस पर हक है, जिनका अधिकार है, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। क्या सरकार यह मानती है कि अनुसूचित जाति SC ST के लोग जो हैं यह काम करेंगे तो अशुभ होगा? क्या सरकार ब्राह्मणवाद है, मनुवाद की स्थिति से चलना चाहता है, या उनके अंदर जो है हिंदू राष्ट्र की भावना उत्पन्न हो रही है? क्या है उनके अंदर? क्यों ऐसा वह करती है? वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानती है, इसका मतलब जिसका हक है उसको उस हक का अधिकार नहीं बनाया जा रहा है। तमाम दलील और सबूत से यह पता चलता है कि राष्ट्रपति को ही जो है संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है उनको इससे दूर रखा जाता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या लगता है आपको इसके बारे में अपना राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।